ऐश और आराम की जिंदगी की ख्वाहिश हर इंसान को होती है। इसके लिए कुछ लोग कानूनी और बाज़ गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं। बैरून मुल्क जाकर रोजी कमाने का रुझान पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। मगरबी और यूरोपीय ममालिक के वीजे न मिलने के बाइस पाकिस्तानी बाशिंदे जालसाजों के चुंगल में फंस जाते हैं और वो इन्हें बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर लेते हैं। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। पैसे के लालच में बैरून मुल्क जाने वालों के अहले खाना पर क्या गुजरती है वो एक अलग कहानी है। लेकिन वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाकर मसाइल का शिकार होते हैं और दियार गैर में बेकसी और बेसरो-सामानी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, इसका अंदाजा बहुत कम ही लोग लगा सकते हैं। पर देश में पाकिस्तानियों के मसाइल को समझने और उनको संजीदगी से हल करने की कोशिशें करने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। आइए उनसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज हमारे साथ वो कौन सी शख्सियत है हमारे प्रोग्राम में, और हमारे लिए क्या एजाज़ की बात है कि वो हमारे साथ हैं। और आप अब मैं मज़ीद वो कहते हैं ना कि उनके बारे में अगर कुछ कहूँगी तो सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद हो जाएगा। तो अस्सलामु अलैकुम अंसार बरनी साहब, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन, उस दिन आप दुनिया में आए, आप भी आज़ाद हुए, ठीक। उसके बाद आपने मास्टर्स किया और लॉ पास किया, फिर आपने फ़िलासफ़ी में ऑनरेरी डिग्री दी गई आपको, PhD की, और फिर आप इंसानी हुकूक की तरफ चल पड़े। तो ये जो सिलसिला था सारा, क्या जहन में था, क्या पहले से प्लान किया था बचपन से कि जी मैंने ये करना है, कि जी लॉ पढ़ना है ताकि मैं लोगों के लिए लड़ सकूं, और फिर मैंने फ़िलासफ़ी पढ़नी है ताकि फ़लसफ़ा समझ सकूं हयात का, इंसान का, इस कायनात का, और फिर इंसानी हुकूक की तरफ आ जाऊँ? हुमा, जो मेरा बचपन का ख्वाब था वो तो ये था कि अपने वतन का मैं सिपाही बनूं। एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे वो मौका दे कि मैं अपने वतन पे अपनी ज़िंदगी निछावर कर दूं। वाह। और ये बचपन, अच्छा, अभी तो मुझे पता ही नहीं वतन होता क्या है, लेकिन मेरे अंदर एक वर्दी वाला, मेरे मामू जो थे वो फौज में थे, अल्लाह बख्शे, और उनको देख के एक था कि मैं अपने वतन के लिए कुछ कर जाऊं। क्योंकि जब वो आते थे और जाते थे, छुट्टी पे आते थे, फिर जिस तरह से जाते थे, तो मेरा एक शौक था कि मैं फौज में जाऊं। हुआ ये कि मैं स्टूडेंट लीडर हो गया। मैट्रिक के बाद मैंने स्टूडेंट लीडरशिप में अब एक अल्लाह ने उसमें भी मुझे बहुत इज्जत दी। फिर 77 में मार्शल लग गया। अच्छा। जब मार्शल लगा तो हम मार्शल के खिलाफ थे और जमहूरियत के हक में थे। हमें नहीं पता था कि ऐसी जमहूरियत होगी, लेकिन उस वक्त तो आप बड़े यंग एज में थे, उसी एज ग्रुप में आपका शुमार था। उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह खास एज भी नहीं थी और आप अल्लाह ने बड़ा करम नवाजिश की। और वहां से मुझे इस बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया गया कि मैं मार्शल के खिलाफ बात करता हूँ। अच्छा। और जमहूरियत के हक में बात। ओहो, अयूब खान साहब के दौर की, या खान अपने सॉरी ज़िया-उल-हक के दौर में 77 में कराची से पहले गिरफ्तार होने वाला शख्स मैं था। अच्छा। और मुझे गिरफ्तार उन्होंने इस तरह से किया कि मैं खुद हैरान था कि मेरे आगे पीछे 20-20 गाड़ियां, और जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पता नहीं कौन मुजरिम पकड़ लिया है और सारी चीजें, और हमें ले जाके बंद कर दिया। और हमने कभी जुर्म तो बताइए, पता ये चला कि जी हमें इसलिए पकड़ा है कि कोई अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे कोई जलसा हुआ था, उसमें अंसार बर्नी ने तकरीर की है। अच्छा। अंसार बर्नी उस दिन कराची में भी नहीं था। ओहो। और मुझ पे ये इल्जाम आया कि मैंने तकरीर की मार्शल के खिलाफ। तो मुझे फिक्र नहीं थी, मैंने कहा मैं तो था ही नहीं कराची में, ना मैं उस जलसे में था, मैं तो रहा हो जाऊंगा। तो मार्शल कोर्ट में गवाह आए, उन्होंने कहा जी ये शलवार कमीज में था, ये पैंट शर्ट में था, झूठी गवाहियां। तो मुझे और कंफर्म हो गया कि मेरा तो, लेकिन मुझे सजा दे दी 9 महीने की। अच्छा। जब, क्योंकि वो तो हुक्म ऊपर से था ना, मुझे ज़िया-उल-हक के कहने पे गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल। तो जब वो मुझे सजा हुई तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज जागी कि यहाँ अगर मैं बेगुनाह आया हूं तो और बहुत सारे बेगुनाह होंगे। हाँ। फिर मैंने हुमा लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया और लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जब मैं लोगों से मिलना शुरू हुआ तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि जो वाकई क़याम पाकिस्तान से पहले के बनते। मैंने कहा यार अब मैं लॉ करूंगा और इन लोगों की मदद करूंगा। तो ये सिलसिला चलता रहा हो गया, फिर गिरफ्तार हो गया, रहा हो गया, फिर गिरफ्तार हो गया। तो मुझे फिर कैदी कहने लगे कि तुम हर दफा वादा करके जाते हो कि यार हमारे लिए कुछ करोगे और तुम कुछ भी नहीं करते, तुम तो आम सियासतदानों की तरह हो। तो इस दफा मुझे उन्होंने इंट्रोगेशन में रखा
मुझे बिजली के करंट दिए जाते थे। ओहो। रिंग मेरे अंगूठों में डाल के और उसमें बिजली के करंट छोड़े जा। मैं अब क्या बताऊं, टी टाइम में लोग रो देंगे जो मुझ पे गुजरी। एक दिन में जेल में, सेंट्रल जेल में एक बहुत पुराना दरख्त था जो बहुत गोल हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, उसके नीचे बैठा हुआ था। और मैं सोच रहा था जैसे अल्लाह से बात कर रहा हूं कि अल्लाह मियां मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्यों। लेकिन मेरा ये बिलीव था कि अल्लाह जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। हुमा बाखुदा मेरा उस वक्त भी ये बिलीव था कि अल्लाह जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, और ये वक्त गुजर जाता है, फिर जो वक्त वो अता करता है उसकी कोई कीमत। और वो पाक परवरदिगार रहीम है, करीम है, बस रब्बुल आलमीन है, मालिक है, जो चाहे कर दे, में जो अता कर दे वाकई। और हम सब की जाने कुर्बान हमारे प्यारे नबी पे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करें अगर आप इजाजत दें तो। आपकी बात को हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नुमाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी इंसाफ करने का से बात करना चाहूंगी। जी जरूर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस मैं आपको आज देखा तो बहुत खुशी होती है जब भी आप आते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ही आपको नवाजा है। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में खुशरू करे। आमीन अल्लाहुम्मा। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। मेरा दिल चाहता है कि जैसे आप काम करते हैं ऐसे मैं भी करूँ, तो मेरी भी कोई रहनुमाई करें कि मैं क्या करूँ। आपका इतना कह देना ही मेरी ताकत है, और आपकी शिरकत मेरे उस काम में अस खुद हो जाती है कि अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को कबूल करे और हम सबको वो ताकत और कुव्वत दे कि हम अपने वतन के लिए कुछ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो आपके लिए बहुत ही दुआ बस दुआ करते रहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मुझे दुआओं की बहुत अशद जरूरत है। दुआ तो हमारी आपके। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। तो मैं दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जी। उस दरख्त के नीचे अल्लाह से मैं बातें जिस तरह होती हैं, लोग कहते हैं अल्लाह से कोई बात नहीं कर सकता, अल्लाह से सब बात कर सकते क्योंकि अल्लाह यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। अचानक मेरे सामने एक बुजुर्ग आके खड़े हुए। अच्छा। व्हाइट कपड़े, चोगा, माशाअल्लाह, इतनी लंबी दाढ़ी, माशाअल्लाह, चेहरे का नूर हुमा। अच्छा। ना मैं चेहरा उनके ऊपर से हटा पाऊं, ना उनको देखने की सकत हो। मुझे कहने लगे अंसार। मैंने कहा बाबा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा, क्योंकि वो कैदी नहीं थे, बिल्कुल, वो एक वहम भी नहीं थे, वो कोई शक भी नहीं थे, वो हकीकत थे। अच्छा। तुम्हें पता है तुम्हें जेल बार बार क्यों लाया जा रहा है, ये सब कुछ क्यों? मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता। मेरी सांस ही रुक गई एकदम के। कहने लगे अल्लाह तुमसे ये काम लेना चाहता है। हुमा, 1 घंटा नहीं गुजरा, सिपाही दौड़ता हुआ आया कि आपको फौजी कोर्ट ने फिर बुलाया। जनरल हकीम अरशद कुरैशी साहब उस वक्त डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची में। उनके सामने मुझे पेश किया तो उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा इनकी बेड़ियां और हथकड़ियां खोल दो। तो मैंने कहा क्यों? मैं तो कैदी हूं। क्योंकि मैं चिढ़ा हुआ था, मैं गुस्से में था कि तुमने मेरे साथ दिया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे, सांस ले सकते हो तो ले लो। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा। अब वो स्टूडेंट लीडरशिप का जमाना, वो एक जुनून, एक वो कि भाई अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी। कहने लगे रियली वी आर वेरी सॉरी एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, आप बेगुनाह हैं, हम आपको अभी राह कर रहे हैं। और यहाँ 1 घंटा, अच्छा, 1 घंटा उन बुजुर्ग का, जी जी, 1 घंटा उन बुजुर्ग का। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह की अता है, अब मैं यही करूंगा। वो दिन है और आज का दिन और है, आज का दिन है कि वो ब्लेसिंग अल्लाह ताला की आपसे साथ साथ चल रही है। बस उसके बाद तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद गुफ्तगू जारी करेंगे। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है? फरहान आमिर फ्रॉम मुल्तान, और मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू अंसार बर्नी के इन्होंने ऊंट रेस के 1700 बच्चों की मदद की, पाकिस्तान वापस लेके आए। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चे उसी तरह से उनके जो है ना रहमो करम पे छोड़ दिया गया, और अब वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, चाइल्ड लेबर में भी इन्वॉल्व है, एजुकेशन भी उनकी बीच में ही रह गई। नाउ द चिल्ड्रन आर थिंकिंग कि वी वर बेटर देन, हम वहां पे बेहतर थे दुबई में, हमें पाकिस्तान क्यों लाया गया? अच्छा इरफान भाई, तो मैं अंसार बर्नी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे इनिशिएटिव लें। सदरन पंजाब के बहुत ज्यादा बच्चे सफर करें, तो ही इज द हीरो ऑफ पाकिस्तानी नेशन एंड हीरो ऑफ द क्राइसिस। हर क्राइसिस में पाकिस्तानी कौम का जो है ना ये फख्र से सर बुलंद करते हैं। आई सल्यूट हिम। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये कैमल जो कि बच्चों का, मे आई टॉक टू मिस्टर अंसार बर्नी? जी जी बोलिए फरहान।
सर ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों का काइंडली कुछ करें, जिनको दुबई से लाके यहाँ पे अब वो एजुकेशन भी हासिल नहीं कर रहे, अब वो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। कोई ना कोई गवर्नमेंट ना कोई एनजीओ, आई कैन इंश्योर यू दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि कोई भी एनजीओ कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उन बच्चों की रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहा, उन बच्चों को कोई भी फॉलो अप नहीं दे रहा। आपको मालूम है मैंने ये कैसे खत्म कराई थी, अपनी जान पे खेल के इन बच्चों की जिंदगियां बचाई थी, उनको लेके आया था। और उसमें हमसे गलती ये हो गई कि वो जो पैसे थे हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिलवा दिए थे, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने इन बच्चों की बेपनाह माली मदद की थी, आपको पता होगा। और वो पैसा गलती ये हुई कि हम अगर बांट देते तो अच्छा था, लेकिन हम पैसों में पढ़ना नहीं चाहते थे, तो हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिला दिए। और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के दरमियान वो पैसा सियासत की नजर हो गया, और शायद उनके मैं क्या लफ्ज के दोस्त की पेटों की नजर हो गया, और उन बच्चों का हक वो खा गए। लेकिन मैं फरहान बहुत जल्दी रहीम खान आने वाला हूं, मैं आपको मिलूंगा। स्कूल खोले सर, इनके लिए 3-4 स्कूल खोले, एक भी इनके लिए सिंगल एक रूम का किसी ने स्कूल नहीं बनाया इन बच्चों के लिए, कोई स्कूल नहीं है, कोई इन बच्चों की मैं आ रहा हूँ आपके पास, कोई प्रोसेस नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। दें, ये बच्चे बड़े होकर डी ट्रैक हो रहे हैं, इट्स अ थ्रेट ऑफ फॉर पाकिस्तान। और फ्यूचर में हम ये जो 1700-1800 बच्ची, ये तो बच्चे अब हमें कहते हैं कि हम दुबई ही बेहतर थे, वहां पे हम बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर एज अर्जेंट एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फरहान साहब, थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा सितारा इम्तियाज भी दिया गया 2002 में? अब याद तो नहीं मुझे कौन सा याद था, मगर दिया, क्योंकि मैं ये चीजें याद नहीं रखता। अच्छा, बल्कि मुझे 2005 याद है, जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में आपको जब स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बैनुल अक़वामी हीरो करार दिया। बैनुल अक़वामी हीरो किसी एनजीओ ने नहीं, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने। तो लेकिन असल जो हीरो है या असल जो ताकत है वो अल्लाह तबारक व तआला की जो वो ताकत है, जब मुझे मेरा ज़मीर मुझे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, उससे बड़ा हीरो कोई भी नहीं है। ना वो सितारे इम्तियाज, ना वो बैनुल अक़वामी हीरो, ना कोई और चीज। अच्छा, अगर बात जैसे हम करते हैं कि 30 साल दौर 1980 में आपने आगाज किया अपनी इस जद्दोजहद का, और माशाल्लाह से आज बड़े जबरदस्त सुतूनों के साथ आप खड़े हुए हैं एक जगह पर। तो अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज चले थे, बहरी कज़्ज़ाक़, उन्होंने तो एक कारोबार बना लिया, एक हैबिट बना ली, और बल्कि उनकी हॉबी बन गई, जो चाहे उसे किडनैप करे अपने पास रख ले। अच्छा, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसमें मुख्तलिफ ममालिक के गरीब मुल्कों के लोग थे, लेकिन आपकी मैंने क्वालिटी ये देखी कि उनमें से कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान ऐसा था जिसमें अंसार बनी साहब आगे बढ़े, और उन्होंने ना ये देखा कि वो रंग क्या है, नस्ल क्या है, कौमियत क्या है, शहरियत क्या है, और जाके उनकी मदद की और उनको छुड़ा के लेकर। मैं जिस रब को मानता हूँ वो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो कुल कायनात का मालिक है। बेशक सारे मज़ाहिब उसके बनाए हुए हैं, ये बाउंड्रीज हमने बनाई हैं, मज़ाहिब उसके बनाए हुए हैं, रंग व नस्ल उसके बनाए हुए हैं, और वो सबका मालिक है। बिल्कुल। तो मैं उस रब को मानने वाला हूँ, और जिस नबी आका और मौला का मैं कहता हूँ कि उनके गुलामों की खाक दर खाक के भी मैं अपने आप को मैं शायद उस पर भी अपनी जान निछावर कर दूं, उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वाला हूं जो रहमतल लिल आलमीन है। हम सब की जान उन पे कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, क्योंकि जो कुछ है वो उन्हीं का है। बिल्कुल, सब अता उन्हीं की। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन, तो फिर हम तफरीक करने वाले कौन है? बिल्कुल, वो मुसव्विर है, उसने एक तस्वीर बनाई है, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे हैं। अब उस तस्वीर को अगर हमने खराब करने की कोशिश की तो मालिक नाराज हो जाएगा, और अगर मालिक नाराज हो गया तो क़यामत आ जाएगी। और इंसान कितनी प्यारी, और वो कुरान में ये कह रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन नहीं, उसने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी रूह इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस रब का मानने वाला हूँ, मैं किसी कैदी से उसका मजहब नहीं पूछता, मैं किसी कैदी से उसकी कंट्री नहीं पूछता, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर वो बेगुनाह है तो उसको जेल में रखने का किसी को हक नहीं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर ये कैदियों के हवाले से फिर मैं थोड़ी सी और करना चाहूंगी आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो
वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है हमारे साथ? खुर्रम जमान कर रहा हूँ। अंसार भाई जी ग्रेट, कैसे हैं? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम कैसे हो? मैं ठीक बात, आप सुनाए कैसे? आपसे तो समझ लें कि मैंने किस समय मन्नत मानी थी कि आपसे मुलाकात हो। अरे तो आज वक्त टीवी ने मुलाकात करा दी है ना? देखिए बस अभी मैंने टीवी खोला तो पता चला आप सामने तशरीफ रखते थे, तो मैं इस मौके को मैं जाया ना करूं। थैंक यू खुर्रम, थैंक यू सो वेरी। और खुर्रम जमान साहब सब खैरियत है? हेलो, मैं आपको बताऊं कि अंसार भाई से मेरी जो मुलाकात है वो 70s से है माशाअल्लाह। और लेकिन मैंने बल्कि अभी एक कॉलम लिखा भी था अपने मैगजीन में, यानी कि आप लोग तो बहुत बचपन के दोस्त हो गए भाई। कि हमारी मुलाकात तो 3 दिहाई से ज्यादा और चौथी दिहाई भी खत्म होने को है जी। लेकिन मुलाकात जो है वो बड़े अरसे के बाद होती है। अल्लाह इनको बहुत हिम्मत दे अंसार भाई को कि इतनी माशाल्लाह वो इनके एफर्ट्स हैं कि मैं तो खुद जाके प्रैक्टिकली इनके ऑफिस में देखा है। वो एक शख्स होता था जो नीलाम करने भी लाए थे, वो इनके ऑफिस में मतलब मैं उसको देखता हूँ, बेचारा वहीं रहता था, वहीं था और इतनी उसे प्यार से रखा हुआ था, इतने प्यार से रखा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो अंसार भाई अल्लाह आपको और हिम्मत दे। मैंने सिर्फ आपको हेलो करने के लिए फोन किया था, क्योंकि मैं आपकी तारीफ और तौसीह के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि आप माशाल्लाह वैसे ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दुनिया में अगर इस तरह के हमारे आप जैसी सोच के हुक्मरान आ जाए तो हमारे बहुत सारे जितने भी मामला हैं दिलदर है वो दूर हो जाए। अल्लाह आपको हिम्मत दे। थैंक यू सो मच खुर्रम जमान साहब, थैंक यू सो मच। अख्तर था जी, अख्तर जेल में पैदा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई थी। ओए होए। उस ज्यादती के नतीजे में जेल में ज्यादती हुई थी। अच्छा। कैदी माँ थी। ओहो। कैदी माँ थी, कैदी माँ के साथ जेल वालों ने ज्यादती की थी, उसके नतीजे में अख्तर पैदा हुआ और 40 साल तक वो वहीं कैद रहा। माँ मर गई, 40 साल तक वो वहीं कैद रहा। और जब मैं उसको लेके बाहर आया हूँ तो मैंने उसको उंगली पकड़ाई है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि सड़क पे गाड़ियां क्या होती हैं, उसको नहीं पता था कि देखना क्या है, सड़क को क्रॉस कैसे करना है। ठीक है जी। 40 साल का लड़का जब मैंने उसको रहा कराया तो वो 1 दिन का बच्चा था। और अब मौजूदा क्या करते हैं? उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब माशाल्लाह वो हमारे पास काम करता है। अब वो कोर्ट में जाता है, मेरे साथ वकील होते हैं रहमान साहब, उनके साथ वो मुंशी है उनका। माशाल्लाह अच्छा, बड़ा अच्छा। माशाल्लाह ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। ये सब चीजें हैं। अच्छा, हम कैदियों के हवाले से बात कर रहे थे, जो कि हमारी बात बीच में रह गई थी, तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे जेलों में कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 70 साल इवन 100 साल भी है, लेकिन स्टिल दे आर इन द जेल। तो क्या उनका दिल नहीं चाहता कि वो बाहर आए, या उनको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि अब तक वो उसकी सजा भुगते ही जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होके दे रही है? तो यहाँ पे लेने एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए। प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि अंसार बनी साहब, मैंने एक छोटा सा जज्बाती वो किया था कि कुछ ऐसे कैदी हैं जिनकी उम्र 70 साल, 90 साल, 100 साल तक पहुंच गई और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, या उनको कह लीजिए 14 साल या 25 साल, लेकिन अब उनकी उम्र भी 100 साल पहुंच गई है, 90 साल पहुंच गई है। तो आखिर उनका कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? वो आना क्यों नहीं चाहते, या वो इतने आदी हो गए कि अब रिहाई मिली तो मर जाएंगे? वो तो इंतजार में है। देखिए, कोई भी शख्स कैद में मरना पसंद नहीं करता। अगर हमें अभी कह दिया जाए कि आप यहाँ पे 2 दिन बंद रहेंगे तो हम यहाँ 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। लेकिन वैसे आप प्रोग्राम करें तो 2 दिन भी कर सकती हैं, लेकिन जब आप पे पाबंदी आ गई तो आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको फितरत है। ये कैदी, इनमें सजाए मौत के भी कैदी हैं। अच्छा। जिनकी 20-20, 30-30 साल हो गए हैं और उनकी रहम की अपीलें या उनकी कोर्ट की अपीलें पेंडिंग है। उनमें 90 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं, 100 साल के भी। इसका जिम्मेदार कौन है? अदालतें, हुकूमत। तो इतना निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है इसको? इसलिए कि गरीब है ना। हमें देखिए, माफी के साथ, अब हमें बहुत सारी चीजों में मजा आने लगा है। हमें जेलों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें और बहुत कुछ मजा आ रहा है। हमें शोहरत मिल रही है, हमें बहुत कुछ और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वकील हूँ और मेरे लिए अदलिया का एहतराम बहुत लाजिम है और उस एहतराम को मैं हमेशा कायम और दायम रखना चाहता हूँ। लेकिन हकीकतन आपने 20 अभी हमने रहम की अपील भेजी हुई है सदर पाकिस्तान को, आसिफ जरदारी साहब को, कि जिस मुल्क में
5 से 15,000 रुपए में झूठे गवाह मैं अभी आपको अदालत चले, मैं अभी दिला दूं, जो आपको कहेंगे कि हमने रात को कुरान शरीफ हाथ में लेके कहेंगे कि हमने रात को हुमा को देखा था, ये कत्ल कर रही थी। उस मुल्क में आप सजाए मौत सुनाते हैं, उस मुल्क में आप सजाए मौत देते हैं और फिर 20-20, 30-30 साल लगा देते हैं उनकी सजाओं पे अमल कराने के लिए। और फिर जब मैं उनकी रिहाई की कोशिश करता हूं तो आप कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, मैं दहशतगर्दों के साथ। मैं आपको इजाजत दूं कि 25 साल के बाद, 20 साल के बाद आप किसी को सजाए मौत देंगे? उनको 2 सजाएं नहीं दे सकते एक जुर्म के अंदर आप। और 30 साल गुजारने के बाद उनके हालात और वाकयात चेंज हो गए, कैसे देंगे आप? कैसे किन शवाहिद की बुनियाद पे दे सकते हैं? अब आप अगर बात करें तो आपके मुल्क में अभी वजीर आजम को सजा हुई है, तो फिर सारी जेलें भी खोल दीजिए ना। अगर ये सजा गलत है तो फिर हर कैदी की सजा जो है वो गलत है। क्या तमाशा है? कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों में फर्क भी किया जा रहा है। आज बहैसियत कैदी कोई मुझसे सवाल करे कि साहब वजीर आजम को भी सजा हुई है, तो पूरी असेंबली कहती है कि नहीं गलत है। तो उस असेंबली को शर्म नहीं आती कि उन गरीबों की भी बात करें कि जो जेल में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, और वो तो मर रहे हैं। हुमा, व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? वो तो जिंदा मर गए वो तो उनका तो मुआशरे में उनके लिए असेंबली का ख्याल नहीं आया। वोट लेने के लिए तो मर रहे हैं, वोट लेने के लिए तो तड़प रहे हैं, वोट लेने के लिए तो आज सुबाइयत की इंतहा कर दी है, आज फिरका वारियत की इंतहा कर दी है, शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस बना दिया है, सिंधी पंजाबी पठान बलोच बना दी। वजीर आजम के लिए तो सब इकट्ठे हो गए। मैं ये नहीं कहता कि वजीर आजम सही है या गलत है, उस बहस में मैं नहीं जाता। मुमकिन है गलत हो, मुमकिन है सही हो। बात यह कि गरीबों की बात क्यों नहीं होती इस मुल्क में? उन कैदियों की बात क्यों नहीं होती जो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते? 20-20 साल से, 21-21 साल से। मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी एक रहम की अपील भेजी हुई है कि साहब गौर करें, जिनको सजाए मौत की कोठरी का एक दिन मतलब जेल के 1 साल के बराबर। और वो कब रहम की अपील पर गौर करेंगे? क्या उनके मर जाने के बाद करेंगे? जो लोग कैदी हैं उनके पास वो मर जाएंगे, उनके घर वाले मर जाएंगे, तब होगा। हुमा जी उनके पास टाइम नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई शायद, वो इंतजार काफी उनको करना पड़ा और वो हो गया। खैर, ये तो बहुत ही कहती हूँ हमारे मुआशरे का बड़ा अलमिया है ये। गरीब हर सतह पे मारा जा रहा है। आप अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना जी, अभी इन MNAs MPs को देखिएगा, इन वज़रा को देखिएगा, इनकी लोगों से मोहब्बत देखिएगा। कराची में आके बात करेंगे महाजरों की, इंटीरियर सिंध जाएंगे सिंधियों की, पंजाब में पंजाबियों की। अच्छा, आप भी तो वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक रहे। मैं इंसानी हुकूक का वजीर था और हुमा जी मेरा सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक काम होता था कि मैं मुख्तलिफ जेलों में जा रहा होता था, लोगों को ढूंढ रहा होता था। मैं समझता था कि अल्लाह ने ये मुझे एक इम्तिहान में, ये वजारत नहीं थी, ये परवरदिगार आलम का एक करम था, एक इनायत थी उस वक्त के लिए कि तुम्हें वह इख्तियार दिया जाता है कि तुम जितनों की मदद कर सकते हो कर दो। और मुझसे जितना हो सका, उसमें मैंने कोई मजहब नहीं देखा, मैंने कोई बाउंड्रीज नहीं देखी। मैंने कहा कि जितनों की मैं मदद कर सक। दहशतगर्द से हमें कोई हमदर्दी नहीं, दहशतगर्द को सजा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 21 साल के बाद मैं आपको किसी दहशतगर्द को भी सजाए मौत देने की इजाजत नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 सजाएं आप एक जुर्म में नहीं दे सकते। सही बात है। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार जी। जब्बार साहब, सब खैरियत है? अच्छा, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये इत्तेफाक से ही, मैं भाई का नाम नहीं जानता, लेकिन इनके कारनामे जो है इन्होंने। अंसार बरनी साहब जी। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पे जान कुर्बान और हमारा सब कुछ कुर्बान। लेकिन मैं अभी आपसे कहता हूँ कि कुरान के अल्फाज हैं कि कुल या अय्युहन नबिय्यु लिकुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना मिन जलाबिबिहिन्ना युदनीना अलैहिन्ना, कि जब मुसलमान औरतों और मोमिन नबी कह दीजिए मुसलमान औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कि अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लें। आप जान निछावर करने की बात कर रहे हैं, आपने अपना सर नंगा रखा हुआ है बरनी साहब के सामने, हालांकि आप गैर महरम हैं। अगर मेरी बहुत शुक्रिया आपका जब्बार साहब, थैंक यू सो मच। जब्बार साहब थोड़ा सा अपने घर में भी देख लीजिएगा। और क्या आप मर्द होके वो सारी चीजें करते हैं जो इस्लाम ने आपको कहा है?
बहुत अफसोस की बात है किसी आप बहन और देख किसी रहे हैं। बेटी के लिए आपको शर्म नहीं आ रही कि आप बैठ के उनको इस हाल में देख रहे हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। और किसी बहन और बेटी के लिए मेरे मुल्क और में हमारे- मैं आप जैसे लोगों को ये इजाजत नहीं दे सकता कि इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू का। और हमारे पास हाफिज कुरान मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास, जो कि हमारे पैनल पे मौजूद हैं, और उन्होंने ये बीबी, बताया जिस है गाड़ी में कि ये इन्होंने सफर करते आयत हैं- बिल्कुल गलत पढ़ी है। अच्छा जी, इन्होंने गलत आयत पढ़ी जिस है। गाड़ी में ये सफर करते जी। हैं वो सुन्नत है, जी। जो कपड़े ये पहनते हैं वो सुन्नत है, और ये टीवी जो के जॉब ये बुनियाद पे करते हैं देख वो रहे हैं। सुन्नत है, बताइए। ये टीवी देख रहे हैं ये सुन्नत है, ये तस्वीर खिंचवाते हैं ये सुन्नत है। एक बहन एक बेटी पे उनको एतराज है, शायद अपने घर में नहीं झांकते होंगे, अपने गरेबानों में नहीं देखते। ये लोग हैं इस मुल्क के दुश्मन दर हकीकत, बिल्कुल सही इस्लाम है। के नाम पर और मजहब को दुकानें उन्होंने सजाई हुई पेचीदा हैं। बना दिया है। मजहब को तमाशा बनाया हुआ है। तमाशा बना दिया है। जिनकी- सारा बस- मजहब बस औरत की चादर बस- पहनने पे, बस- बुर्का पहनने पे, पर्दा करने पे आके रह गया इनके है। देखने पे नहीं है, आंखें फोड़ लो ना कहीं अपनी। कहीं कुछ नहीं लिखा कि औरत मुंह छुपा बेशरम के लोग घूमे। हैं, ये बेशरम लोग हैं, हाँ। जिनका कोई ना ईमान है, ना बिल्कुल। इनका मुल्क है, बिल्कुल। ना इनका धर्म है। इन लोगों को शर्म और हया खत्म हो चुकी है कि एक बहन और एक बेटी के लिए इस किस्म की बात करें, और वो भी इज्जत गलत वक़ार। कुरान की आयत को पढ़ के। बिल्कुल। और नाउज़ुबिल्लाह, इज्जत अस्तगफिरुल्लाह। वकार, औरत की इज्जत वकार का इनको नहीं पता। दोबारा कलमा पढ़ो और मुसलमान होने की कोशिश करो। बहरहाल अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दे आमीन, जब्बार साहब, आमीन। और अल्लाह ताला आपके घर वालों पे भी रहम फरमाए, आप पे भी आमीन। रहम फरमाए, और इस्लाह करे आप लोग अपनी, ताकि आइंदा आप इस किस्म की गैर इखलाकी गुफ्तगू करने से परहेज करें। और खुदारा कुरान पाक का जब भी हवाला दें, उनकी कुरान पाक की आयात जब भी पढ़ें तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ें। गलत आयात पढ़कर खुदारा हमारे लोगों को गुमराह ना करें। और इनको ये भी नहीं मालूम कि जी। कुरान में हुक्म सर ढांपने का नहीं है, जी छाती ढांपने का। बिल्कुल इनको शायद इसका भी शर्म हया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चलिए, बस ये भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। हिस्सा है। ये लोग भी है। बेचारे, ये ना हो तो हाँ, फिर अच्छाई और बुराई में अच्छाई तमीज और क्या रह बुराई जाए? में कैसे पता चलेगा। हम फिर आते हैं, हम अपने एक सॉरी, हम मौजू बात से पे हट गए थे गुफ्तगू कर क्योंकि रहे मुझे थे। ये बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल। और कुरान का हवाला देके हम नबी अलैहिस्सलाम पे जीने मरने की बात कर रहे हैं, और तुम इस किस्म की गुफ्तगू करके उसको कहां से कहां ले जा रहे हो। और जब हम बात Not कर रहे good. थे उस वक्त Very आप bad. दुरूद पाक पढ़ते, आप दुरूद पढ़ते, आप दुरूद पढ़ते। आप आंखें बंद कर लेते, यार इस बहन बेटी को मत देखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने घर में बैठ के उनको देख रहे हैं, और आप इतना अंदाजा लगा रहे हैं कि इसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है या नहीं ओढ़ा हुआ है, इसकी क्या चीज। ना महरम शर्म आनी चाहिए यार, शर्म करो यार, तुम भी तो ना महरम हो जो देख रहे हो। बेहुदा लोग, सॉरी। चले हम अपनी बात की तरफ आते हैं। ये भी जरूरी था, बिल्कुल ये भी जरूरी था, क्योंकि गुफ्तगू सीरियस इस्लाम हो रही बहुत थी जरूरी है कि ऐसे लोगों को इनके घर तक छोड़ा जाए, बिल्कुल। ताकि बाकी लोगों को नसीहत हो कि इस्लाम को इस्तेमाल मत करो खुदा के वास्ते। बिल्कुल। अच्छा, इंसानी हुकूक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अब मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लेते हैं हम, तो है। टाइम ब्रेक का हो गया है क्योंकि ठीक है। क्लॉक चलना होती है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक और से चाय भी वापस मंगवा आएंगे। लीजिए। जी जरूर जरूर, टी टाइम है। गर्मा गर्म चाय भी हो जाए। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम, और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक से पहले जो सवाल मैं करने जा रही थी, हमारे साथ हैं आज के गेस्ट, नामवर शख्सियत अंसार बनी साहब। तो अंसार बनी साहब, अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कलील रह गया है, तो मैं ये चाहूँगी कि इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं तो ख़ासकर मैं ख़वातीन की बात करना चाहूँगी कि आए दिन हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ हम देख रहे हैं कि जी तेज़ाब फेंक दिया, नाक काट दी, कान काट दिया, गोली मार दी, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चाहे वो भाई कर रहा हो, चाहे शौहर कर रहा हो, चाहे इज्तमाई ज़्यादती उस इलाके के लोग कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो। तो इस हवाले से कोई ऑर्डिनेंस और कोई चीज़ आप लोग जद्दोजहद नहीं कर रहे कि अगर किसी औरत के साथ इस तरह की ज़्यादती की जाती है तो फिर उसके लिए कोई ऐसी सज़ा होना चाहिए, ये ना हो कि वो सुकून से, चूंकि वो नामवर शख्सियत है और उसने एक औरत पे तेजाब फेंक के और बस वो सुकून से बैठा है। मैं अगर आप मुझसे सही बात पूछें तो मैं इसके खिलाफ हूं कि औरतें ये कहें कि हम अक़लियत में हैं। मैं इसके खिलाफ हूं कि औरतें कहें कि हमारे हुकूक अलग होने चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी जितना हक मेरा है उतना हुमा कहा। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। जो जुर्म मेरा है वही जुर्म औरत। मसला हमारे यहाँ तलाक हो गई, मर्द तो बड़ी शान से मर्द है, औरत मर रही है कि तलाक हो। भाई तुझे भी तो तलाक, मर्द को भी तो तलाक हुई है ना। बिल्कुल। मर्द बेशरम बन गया, औरत को मार दिया, इसको तलाक हो गई। भाई अब बात यह है, आप बात करें पाकिस्तानी नेशनल होने की, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो सब बराबर है। बिल्कुल। क्या अल्लाह मियां आपको सजा अलग देगा, मुझे अलग देगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बहैसियत इंसान देगा।
वो तो जुर्म एक है, सजा एक है। सजा एक है। तो आप औरत को ही क्यों मार देते हैं? मतलब गैरत में आप खुद क्यों? एक बाप से मैं पूछता हूँ कि अगर तेरी बेटी को तू मार रहा है गैरत में, तो खुद क्यों नहीं मर गया? एक शौहर से मैं पूछता हूँ कि तू बीवी को गैरत में मार रहा है, तो खुद क्यों नहीं मर गया? वही ना, अल्लाह का कानून चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबके लिए एक है। ये कोई पाकिस्तान का कानून नहीं है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा है। आप बताइए। डॉक्टर BS सिद्दीकी मेरा नाम है और मैं जो है वो आदाब सलाम पेश करना चाहता हूँ जनाब बन्नी साहब को। और बन्नी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जी जी, वो मैं आपके नजर करता हूँ बड़ी मोहब्बत, जरूर। कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, सुभान अल्लाह, बनों में फिरते हैं मारे मारे, क्या बात, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। क्या बात, क्या ये बात हकीमुल उम्मत ने फरमाई है आज से 100 साल पहले। बहुत बहुत प्यारी बात ये है कि रॉकफेलर एक जर्मन फिलासफर था, उसने ये कहा था कि खूबी तलाश करने वाले को मैले किचैले जिस्म जान के इंसान से अच्छे बटन भी नजर आ जाते हैं। वाह। और बदी तलाश करने वाले को बेहतरीन किस्म का लिबास और बेहतरीन इंसान में भी अगर ऐप ढूंढना हो तो वो ढूंढ लेता है। साहब क्या बात है, क्या बात है। जो मैंने बात जोड़ी है अभी, जो आकबत नाअंदेश आदमी की एक कहाल आई थी, ये वो लोग होते हैं जो खूबियां तलाश नहीं करते, ऐप ढूंढते फिरते हैं, और ऐप से पाक अल्लाह की जात है। यकीनन, बिल्कुल। दूसरा, हमारा अगर कोताहियां अल इंसान मुरक्कब में नल खाता व निसियान, क्या बात है कि इंसान मुरक्कब है, मजमुआ है बेवकूफियों का, कमअक्लियों का, नादानियों का, बेसमझ का। अगर नादान ना होते तो ये जेलें भरी पड़ी होती। सही बात है, सही बात। ये उनके जज्बातीपन, बेवकूफियां, उनसे हो गई गलतियां, लेकिन आप वो हमारे वतन अजीज का एक ऐसा फरिश्ता है। क्या बात। मैं बताऊं आपको कि मैं तो आपको तरस रहा था बात करने के लिए। कि आपने अभी उन कजाकों से जो आपने सफर किए, और आपको पता है कि जेल की अजियत भी होगी, आप फरमा रहे थे, लेकिन पानी की अजियत को कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि उसकी अजियत जो है बहुत बड़ी अजियत है। वो तो शहीद है, उसकी मौत तो शहादत है, शहादत है। और वहां से आप लोगों को वापस लेकर आए, और आप उड़ते फिरते हैं बेचैनी की तरह, तख्ते सुलेमान की तरह, कि अल्लाह के बंदू से प्यार करें। क्या बात। मैं टाइम शायद आपका खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे, खुश रखे, और अल्लाह करे कि मेरे मुल्क और कौम में आप जैसे लोग हो जाएं, तो खुदा की कसम इस मुल्क और कौम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी प्यारी इन्होंने बातें की है, कितनी प्यारी बात। इंसान है, ये भी तो इंसान, ये भी तो पाकिस्तानी, ये भी तो पढ़े लिखे शख्स है। कितनी खूबसूरत बात की कि तुम बुराइयां ही तलाश कर रहे हो। हाँ? कुछ अच्छाइयां भी तलाश कर लो, कुछ अच्छी बातें भी हो रही है वो भी तलाश। तो ये है एक इंसान और एक जानवर का फर्क, सॉरी टू से, बिल्कुल। मगर एक इंसान और जानवर का फर्क यहाँ वाजे नजर आ जाता है कि एक शख्स अच्छाइयों की तलाश में निकला हुआ है कि मेरे मालिक की ये दुनिया है, एक शख्स जो है वो बुराइयों की तलाश में, क्योंकि शैतान का काम सिर्फ शैतान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अंसार बनी साहब, हमारा जो प्रोग्राम है ना, उसका मकसद महरम ना महरम की बहस नहीं है, उसका मकसद इंसान की फलाह बहबूद के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या ये साहब आंखें बंद करके बाजार में घूमते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये साहब जिन दुकानों पे जाते हैं वो शरामें कहीं लिखी हुई हैं? मैं आपको वक्त कम है वरना कुछ किस्से ऐसे सुना था कि लोग शराब को इस्तेमाल करते हैं अपनी जातों के लिए, अपने दिमागों के लिए, जहनी मरीज लोग उसको अपने हिसाब से। बहरहाल वो उस बेचारे को, मेरे ख्याल कोई जहनी मरीज होगा, मैंने माफ किया तुझे भाई, मैं ख्याल आप भी कह दें मैंने भी माफ नहीं, मैंने भी बिल्कुल, मैंने भी माफ किया मेरे भाई, और मैंने आपको भाई, अब वो भाई पे नाराज हो जाएगा उमा जी। अब वो भाई पे नाराज हो जाएगा। मुसलमान का भाई है मगर वो नाराज हो जाएगा, वो एक और कोई गलत आयत पढ़ देगा अभी। जी, हदीस पाक है कि मुसलमान का भाई है। तो लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम जिस नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें अपने आप को ऐसा साबित करके दिखाना है। मेरे कपड़ों से मेरा मजहब नहीं है, बिल्कुल, मेरे अमाल से मेरा मजहब है, बिल्कुल। मुझे कोई कह रहा था, किसी ने सुनाया कि एक बुजुर्ग मस्जिद में गए तो अल्लाह से लड़ रहे थे कि अल्लाह मियां तूने इतना भी नहीं दिया कि चप्पल खरीद लूं। इतने में उन्होंने देखा कि एक शख्स यहाँ से पांव कटे हुए चला आ रहा है, और वो कहने लगे, सिजदे में गिर गए कि मालिक, अगर तू चप्पल, उसके पास पाँव नहीं और चप्पलें हैं। तो बस अंसार बनी साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे, इज्जत, दौलत, शौहरत, हर चीज से नवाजे, करें सब लोग मिलकर कि मैं आप सबकी तवक्कात पे
आमीन इतना पूरा आमीन कि परवरदिगार मेरी कब्र को मेरे लिए आसान कर। इंशाअल्लाह ताला आमीन सुम आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्रोग्राम का वक्त कम है और वक्त क्या खत्म हो चुका है, घर से दिल नहीं भर रहा आपसे बातें कर रखे, और आपसे यही कहेंगे कि अपने रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बान।